जय हिंद, मैं अमित आर्या पीसीएस मेगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया था क्योंकि कोई काम में मैं व्यस्त था, ठीक है ना। तो फिर आज से एडिटोरिया का बिहार दरोगा और ईएसआई के लिए मैं सेट नंबर 7 लाया हूँ। यदि आप सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देख रहे हैं या नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाकर आप देखिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो एक बार पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सचिवालय, यूपीएसआई मतलब ये सब के लिए फुल तैयारी फ्री में होता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड कार्बन नहीं है। ध्यान से देखिए, कौन नहीं है पूछ रहा है, तो पहले होता कौन है वो जान लीजिए। तो देखिए, ग्लूकोज तो होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, ग्लैक्टोज भी होता है, लेकिन सुक्रोज जो होता है ना वो नहीं होता, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अगर अनुपात बोले तो 1:2:1 इस क्रम में जो है अनुपात होता है। अनुपात से मिलाकर बना होता है कार्बनिक पदार्थ, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर मोनोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रवस्था है सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। ये जो है डाइसेक्राइड का एक उदाहरण हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी भी है, तो आप सभी को पता होगा। सी इज द राइट आंसर, जमुना नदी। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। तो बी इज द राइट आंसर, नगर शैली। नगर शैली में गया जो है स्थित विष्णुपद मंदिर जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है के रचयिता कौन थे। तो डी इज द राइट आंसर, रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था। बी इज द राइट आंसर, सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की जो लड़ाई हुई थी किस वर्ग का समर्थन नहीं था। तो देखिए, ए इज द राइट आंसर, जमींदार वर्ग का यहां पे समर्थन देखने को नहीं मिला था, सिर्फ मजदूर ही देखने को मिला था। सतलज और काली नदिया के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। ए इज द राइट आंसर, स्मॉग। स्मॉग जो धुएं और कोहरे से वो मिलकर बना होता है, उसको द्वितीयक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के संबंध रखता है। तो बी इज द राइट आंसर, 356 अनुच्छेद के तहत रखा जाता है। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि 356 जो है वो राज्य का आपातकाल है। अगर 352 का अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल है, और अगर 360 का बात करें ना तो वो वित्तीय आपातकाल है। तो ये समझिएगा। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर जो है व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर, 23 अनुच्छेद के तहत निहित है, ठीक है। वो भी 1976 जो है अधिनियम पारित किया गया था उस समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता जिसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, इसका ईसाई मात्रक क्या होगा। फैराडे विद्युत धारिता का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन क्या है। ए इज द राइट आंसर, सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। बी इज द राइट आंसर, 1973 में। 73 में। देखिए, बाघ परियोजना 1973 में, अगर हाथी परियोजना का कोई पूछ दे तो 92 में।
अगर गेंदा परियोजना पूछ दे तो 1987 में, और घड़ियाल अगर प्रजनन परियोजना तो 1975। तो ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात है और अगले जिले हैं। डी इज द राइट आंसर, यानी कि ककोलत जो जलप्रपात है वो आपको नवादा में देखने को मिलेगा, और धुआं कुंड जो है वो आपको सासाराम में, और दुर्गावती जो है रोहतास में। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? बी इज राइट आंसर, इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है ना? 18 का ना राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है? बी इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध जो है ना, आपको बता दे कि मीर कासिम और हेक्टर मुंडे जो है ना 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड तो आप जानते हैं, रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में। और खेरा युद्ध जो हुआ था साहू और ताराबाई के लिए। तो मैंने सब बता दिया। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? सी द राइट आंसर, अंग्रेज और फ्रांसीसी की। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सी इज द राइट आंसर, बिपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी इज द राइट आंसर। द लीडर जो है वो आपको, द लीडर कहने का मतलब पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना? ऐसे बाद बाकी ये सब सही है। नाभिक का खोज किसने किया? तो ईट पर नाच, तो न से नाभिक का च, तो नाच, च मतलब चैडविक। ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट यहां पे गलती हो गया, सॉरी, मतलब न्यूट्रॉन का ना चैडविक होगा, यहां पर नाभिक का है तो रदरफोर्ड होगा, सॉरी। दूध उदाहरण है। पायस का सुप्रिया झील जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? सी इज द राइट आंसर, अमेरिका और कनाडा के बीच है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? सी इज द राइट आंसर, NSSO। जीडीपी का आंकड़ा जो है वो आपको NSSO और CSO का विलय कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है? बी इज द राइट आंसर, आपके सामने बी होगा आंसर, चेन्नई। भोपला विद्रोह जो हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे? सी इज द राइट आंसर, अली मुसलियार। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया? चित्तरंजन दास। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता नहीं लेता है? यह सहायक नहीं है। डी इज राइट आंसर, धान। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? सी इज द राइट आंसर, स्टारफिश। ट्राइसेम, TRYSEM, सेम योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, ग्रामीण विकास। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? डी इज राइट आंसर, छठी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऐसा है ना कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में हुआ था और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहां ध्यान देने का योग्य बात यह है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 78 में हुआ, इसमें गरीबी उन्मूलन का बल दिया गया था, जबकि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया। राज्यसभा संसद को
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में मतलब से विधि बनाने के हेतु अधिकृत कर सकती है? 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। राज्यसभा संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अंगीकृत कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बी इज राइट आंसर। बेलारूस जो है बाल्टिक देश में नहीं आता है। बाद बाकी इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है बाल्टिक देश होता है। निम्नलिखित पर्वतों का पूर्व से पश्चिमी क्रम बताइए। बी इज राइट आंसर। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मनासलू। मैप याद रखिए, ठीक है ना, मैप याद रखिएगा ना, ये याद रखिएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीयवादी कवि किसे कहा जाता है? सी इज राइट आंसर। हेनरी बिबियन हेरोजियो को। कौन व्यक्ति 3 गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं है या नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान में संशोधित की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? डी इज द राइट आंसर। 368। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? डी इज द राइट आंसर। पंचायती राज। जल में वायु का बुलबुला किस भांति काम करता है? डी इज द राइट आंसर। अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी यहां पे सुमेलित नहीं है, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के माध्यम से, ठीक है ना। उसके बाद रामोसी विद्रोह जो अगर बोले तो चितर सिंह, ठीक है। कोल विद्रोह जो है आपको बुधा भगत। और अगर बात करें पागलपंथी विद्रोह का तो वो करम शाह और टीपू मीर। एक और मैं बता देता हूं विद्रोह। फकीर विद्रोह जो था वो मजमूद शाह और चिराग अली शाह के बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो याद रखिए, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध का क्रमकाल व्यवस्थित है? क्रमकाल को व्यवस्थित कीजिए। 42 का राइट आंसर आपके सामने होगा, डी। पहले 2 प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 76 से 48 तक चला था 1700। बेदरा का युद्ध 1759 में। बांडीवास का युद्ध जो है 1760 में। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिन्न धम्म पिटक का रचना किया गया था? सी इज राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगति। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में बताइए। ए इज द राइट आंसर। यानी कि पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, क्रिप्स मिशन, तब लास्ट में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। रक्त का पीएच मान, डी इज द राइट आंसर। नहीं, रक्त का पीएच मान आपको बी होगा, गलती से टीका हो गया, 7.4 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी विषुवत रेखा से 2 बराबर भाग में बांटा करती है? बी इज द राइट आंसर। कांगो। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बराबर भाग में बांटती है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से, डी इज द राइट आंसर। भारी जल का रासायनिक सूत्र, बी इज द राइट आंसर, D2O। चश्मे में लेंस किस कांच का बना होता है? सी इज द राइट आंसर, क्रुक्स कांच का। 23वां
राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गया है, सी इज द राइट आंसर, लखनऊ में। दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों की कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, उस देश का मतलब किस देश ने जारी किया? बी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। बताइए कितना अच्छा देश है। किस देश में या किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया? सी इज द राइट आंसर, यूएई। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया? सी इज द राइट आंसर, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? नमस्ते ट्रंप। निम्नलिखित में से या हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है? सी इज द राइट आंसर, रियलमी। किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? बताइए, सूर्य। सी इज द राइट आंसर, चीन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहां किया गया है? ए इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में। ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर, सुत्सेंग चोन। मनरेगा के तहत श्रमिक को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सी इज द राइट आंसर, मलाला यूसुफजई। 22 मई 2020 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? बी इज द राइट आंसर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत कितना स्थान पर रहा? डी इज द राइट आंसर, 112वां स्थान पे। पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? डी इज द राइट आंसर, 12। 92वां ऑस्कर पुरस्कार जो है 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? बी इज द राइट आंसर, रेने जेलवेगर को। विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2019-20 के विजेता कौन रहे? सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के पुरस्कारित किया गया? बी इज द राइट आंसर, विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? सी इज द राइट आंसर, 10 फरवरी को। किस झील को इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ घोषित किया गया? ए इज द राइट आंसर, डल झील। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? डी इज द राइट आंसर, बीजिंग में। रेस नामक शिक्षा मॉडल जो है को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। श्रीमद् भगवान गीता में है। सी इज द राइट आंसर, 18 अध्याय 700 का संस्कृत श्लोक। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, बताइए। ये सम्मिलित नहीं। देखिए, सांची का स्तूप जो है ना अशोक द्वारा जो करवाया गया था, और बाबर की गुफाएं जो है वो निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। देखिए, ये जो है सातवाहन के द्वारा नहीं, अशोक द्वारा। कंदड़िया महादेव मंदिर जो है चंदेल शासक, एकदम सही है। देवगढ़ जो है वो आपको गुप्त शासक। जीविकों का या बराबर की गुफाएं जो है अशोक,
कितना? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी इज राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। तो कहा जाता है कि कल चूड़ी जो राजवंश की राजधानी त्रिपुरा था, त्रिपुरी, बाद बाकी चंदेल के खुजराहो, सोलंकी का अनहिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बी इज राइट आंसर, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सी इज राइट आंसर, ये आपका सुमेलित नहीं है। कैसे? देखिए, महजर नामा की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, 79 में, न कि 78 में। बाद बाकी जजिया कर समाप्त किया था 64 में अकबर द्वारा। दीन ए इलाही 82 में, तीर्थयात्री समाप्ति 63 में। मनसबदारी व्यवस्था में दो अश्पा सिंह अश्पा का प्रचलन किसने किया? डी इज राइट आंसर, जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ? इजी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप कमेंट में बताइए, इतना भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य सबसे पहले निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? बी इज द राइट आंसर, धर्म का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशील से सही क्रम दर्शाता है? सी इज द राइट आंसर, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन पढ़े हैं ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वही। गन धातु, गन मेटल एक मिश्र धातु है, किस चीज से बना होता है? ए इज राइट आंसर, कॉपर। उसके बाद आपको बोल सकते हैं एसएन 10% होता है, ठीक है ना, कॉपर। और एसएन को क्या बोलते हैं? एसएन को देखिए, कॉपर, एसएन और जेडएन, ठीक है, जिंक। इसका हम याद नहीं आ रहा है, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, याद आ जाएगा तो, क्योंकि मैं तो देख लूंगा फिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, मतलब किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा जो है या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? सी इज राइट आंसर, यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया है? बी इज राइट आंसर, चौथा। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 8 में से आप बताइए। डी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। कोरवा जनजाति जो है मुख्यतः कहां पाई जाती है? झारखंड में। बताइए, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे आप देखें, मैं पूरा क्लियर बता दे रहा हूं सबके बारे में, ठीक है ना। यहां पे देखिए, ये जो दर्रा आपको दिख रहा है, ये सब दर्रा है, ठीक है ना। इसको आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो 86 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये सम्मिलित नहीं है। थोड़ा मैं बता देता हूँ, चांग जो है दर्रा वो आपको जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, और बाउंडीला जो है अरुणाचल प्रदेश, नाथुला जो चर्चा में है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक क्यों होता है? तो देखिए, डी इज राइट आंसर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो है चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र भी है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। केंद्र राज्य की विधायिका संबंधित संविधान किस भाग से उपलब्ध किया गया है? भाग 11 में। 90 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कि प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? ए इज राइट आंसर, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? डी इज राइट आंसर, सभी परिस्थिति में। कौन कौन सी परिस्थिति है? यदि वह सदन की अनुपस्थिति से 60 दिन की अवधि से अधिक अगर
सदन में बैठक नहीं करता है उसको हटा दिया जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दे, तो ये सब प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बताइए कैसे हटा जा सकता है? सी इज द राइट आंसर, संसद से ही, और किसी का मजाल थोड़ी ना हटा देगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? सी इज द राइट आंसर, राज्य का प्रावधान जो है निर्वाचन आयोग के लिए 243 के में। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो भाई जानिएगा ना कौन। तो देखिए बात बताते, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति संसद में करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? बी इज द राइट आंसर, 102वां संविधान संशोधन। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। रीता ने 10 रुपया में 15 खिलौना खरीद दिए, खरीद कर 15 रुपया में 10 खिलौना बेच दिए, तो पता ही होगा 10 में 15 आप 15 में 10। ठीक है, ये कीजिए, आपको पता भी है, ट्रिक को पता भी होगा। अगर नहीं है तो डायरेक्ट ये भी जान सकते हैं कि जो क्रयमूल की संख्या है ना उसका वर्ग कर दीजिए, विक्रयमूल की संख्या का वर्ग कर दिए, दोनों घटा के विक्रयमूल की संख्या है ना उससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्रयमूल की संख्या आपको 15 है तो 15 के स्क्वायर 225 माइनस विक्रयमूल का है 10 तो 10 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो 125 बच जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, 10 के स्क्वायर अगुना 100, तो आपको हो जाएगा 125% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैथ तो आप सबको अच्छा से आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगना हो जाती है, तो वह जो है अपने का 4 गुना कब हो जाएगा, किस वर्ष में हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 97 का आपको पता होगा, फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। T1 बटा T2 के लिए अगर निकालते हैं तो N1 माइनस वन बटा N2 माइनस 1। अगर हम बात करें T1 और T2 का, तो 20 बटा T2 को छोड़ दीजिए, पूछ रहा है तो 2 माइनस 1 और 4 माइनस 1 दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो 20 बटा T2 1 बटा 2, तो T1 बराबर 60 वर्ष, 60 वर्ष बाद चौगुना हो जाएगा। एक छात्र अपने विद्यालय में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट दूर देरी से पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर चले तो वह 10 मिनट में पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो आप बनाइए, सीखिए। 2 गुने 2 के पावर 5 बटा 2 माइनस 2 के पावर 5, सॉरी 2.5 गुना 6 प्लस 10 बटा 7, काट कुट कीजिएगा तो 4 किलोमीटर। तो विद्यालय और घर के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। ABC एक खेत में निगरानी कर रहा है 36 दिन, 54 दिन, और A जो है 36 दिन, B कितना है 54 दिन, और C कितना है 72 दिन। ठीक, तीनों एक साथ निगरानी आरंभ किया। 8 दिन पहले A, 12 दिन पहले B छोड़ दिया, और पूरी निगरानी करने के लिए C को छोड़ दिया। तो बताइए कि कितना दिन में कर पाएगा C? तो वो टोटली आपको पता भी होगा, बना लीजिएगा। तो दिख रहा होगा कि x माइनस 8 बटा 36 प्लस x माइनस 12 बटा 54 प्लस x बटा 72 बराबर 1। इसको इतना करेंगे, कॉमन ले लिए, इतना आ गया, इतना आ गया, देख लीजिए, समझ लीजिए, और x बराबर आपका 24 दिन आ गया। तो आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, भिन्न मान लीजिए, अंश में 20% बढ़ा दिया गया, 120%, या 20 मान लीजिए ना 20%, और हर में कितना बढ़ा दिया गया, तो x में बढ़ा दिए 20%, हर में बढ़ा दिए 25%। तो भाई x बटा y जो होगा 5 बटा आपका 4 हो जाएगा, बराबर में करके देख लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरीका से हम कर भी सकते हैं। आगे देखिए, वो खैर वो अलग बात है। देखिए यहाँ पे माना कि मूल सूत्र x बटा y हो जाएगा, प्रश्नानुसार से x गुने 120% हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y गुने 125%, तो उसके बराबर जो है 3/5 हो जाता है।
तो x और y का वैल्यू निकालिएगा तो 5/8 आंसर आपका हो जाए। तो आज का कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं बताइएगा, फिर भेज डालेंगे। थोड़ा गला का प्रॉब्लम है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं तो और कोई बात नहीं। ठीक है ना, अच्छा लगा कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।